बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम बहन भाई अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। तो करते हैं जी आज की वीडियो का आगाज़। तो मौसम आज भी बारिश हो रही है और सर्दी काफ़ी है, तकरीबन 8 पर टेम्परेचर है आज भी। तो किस तरह यूरोप में इस तरह के मौसम में लोग जो है अपने काम काज और रोज़मर्रा के मामूलात किस तरह चलाते हैं, दिखाते हैं कुछ मनाज़र आपको। जिस सेंटर में हूँ इस वक्त मैं, ये है जी, ये भट्ठी वगैरह इन्होंने लगाई हुई है और कस्तानी है इनको कहते हैं, वो पका के बेच रही है मेरे ख्याल। ड्रामों पे जाल बिछा दिए नहीं इन्होंने इस सिटी में। यह है जी इस सिटी का ट्रेन स्टेशन, जहाँ से मुख्तलिफ जो सिटियाँ उसमें जाती हैं ट्रेनें वगैरह, बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी जाती हैं, फ्रांस वगैरह में भी। तो फ्रांस के बॉर्डर के करीब ही है ये सिटी भी। तो ये ट्रेन स्टेशन जो है वो सेंटर में वाक़ है। मैं दिखाता हूँ, ये सारा सेंटर का एरिया है। ये सामने है ट्रेन स्टेशन जो मैंने बताया है, और यहाँ से गाड़ियाँ निकल के मूव कर जाती हैं। इसके सामने सीधा ही ये मेन बाज़ार है इस सिटी का, जो महंगा तरीन बाज़ार है। और दुकानों वगैरह के रेंट भी जो है बहुत ज़्यादा है। होटल वगैरह हैं इसमें, तो रेस्टोरेंट हैं, बारें हैं। ये सामने शॉप है छोटे बच्चों के कपड़ों की, तो बहुत ही महंगी होगी। और ये देखें जी एक मुजस्समा है, तो ये पीतल की जो दात होती है ना, पीतल, उसका मुकम्मल इन्होंने बनाया हुआ है। एक इंसानी मुजस्समा है, इसमें इसका नाम वगैरह लिखा हुआ है। फिर इसमें सारे ही अनत सजा रहे हैं सिटी को मुख्तलिफ लाइटें लगा कर। एक मुजस्समा ये इन्होंने बनाया हुआ है, वो बिठाया था, ये खड़ा है, काफ़ी कादा पर ये बंदा है मुकम्मल। ये देख, ये भी पीतल की दात का है। इसका जो कद है वो 350 सेंटीमीटर है। ये आप देखें 350 सेंटीमीटर है इसका। ख्वान खोसे इसका नाम है। यहाँ से ट्राम गुजरती है। आगे काम हो रहा है, शोर है काम। ये बैग वगैरह, पर्स वगैरह, आगे शूज़ की शॉप है। आगे दूसरी तरफ से बाज़ार है, इधर एंड हो जाता है। ये देखें, इधर से मैं आया हूँ जहाँ से ट्रेन का स्टेशन था। ये सारा सेंटर का ही एरिया, ठीक है। काफ़ी बार आपने ये गाय देखी होगी मेरी वीडियो में। तो इस तरफ जो इन्होंने मेन सेंटर है वो है, और एक रास्ता ये है जहाँ पर ये मेन इन्होंने प्लेस बनाई हुई है जगह। इसकी साइडों पर भी बारें हैं। तो ये अभी इस वक्त तकरीबन जो टाइम है वो सेकंड टाइम है। तो दिन को जो मिड डे को बंद करते हैं शॉपें, तो उसके बाद दोबारा ओपन होती हैं। तो अभी दुकानें, शॉपें जो हैं वो ओपन हो रही हैं, कुछ हो चुकी हैं। तो ज़िंदगी यूरोप में किस तरह की है, बहुत ही टफ़ ज़िंदगी है जी। लोग कहते हैं शायद बड़ी आसान है, या जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं वो ये समझते हैं कि इतनी आसान ज़िंदगी है। डॉलर और इस तरह का माहौल, ये वो तो है, डॉलर कमा सकता है बंदा, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना पाकिस्तान में लोग समझते हैं। सुबह फजर के टाइम उठना पड़ता है,
तो अंधेरा होता है, तो रात को जब घर आना होता है तो फिर भी अंधेरा ही होता है। तो अगर कुछ सिंगल है तो खाना बनाना, तैयार करना, खुद ही कपड़े धोने, प्रेस करने, ये सारा निज़ाम चलाना एक बंदे के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो आप यकीन नहीं कर सकते, जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको कदर करनी चाहिए। जितने भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तान में रहते हैं उनकी कदर करनी चाहिए, जो अपनी दिन रात का सुकून बर्बाद करके और चल काम ही काम करके अपने घर वालों को रेवेन्यू भेजते हैं। तो इतना आसान नहीं है। आप थोड़ी फरमाइशें कम किया करें, उनके भी बड़े मामलात हैं। तो उन पर अगर आप ज़्यादा फरमाइशें करेंगे तो वो ज़्यादा बोझ उन पर पड़ेगा। तो उनको भी आराम की भी ज़रूरत है, उनको अपनी सेहत की भी ज़रूरत है। तो ख्याल किया करें ओवरसीज़ का, इतना आसान नहीं है। ये भी सेंटर का एरिया है, मेन सेंटर। तो ये लगा रहे हैं, देखें, क्रिसमस फेस्टिवल पर ये लाइटें वगैरह लगाएंगे, रात को जलेंगी। कुछ और भी अंदर होगा, पता नहीं क्या होगा। ये लोग तस्वीरें बना रहे हैं आगे पीछे। तो ये देखें, बारिश हो रही है, सर्दी है, धूप है, गर्मी है, जो भी है। तो पाकिस्तान में तो बस जी सुबह उठना है और अच्छा ड्रेस पहनना है, जूते जो है वो अच्छे पहनने हैं। बल्कि ड्रेस जो है लॉन्ड्री से आता है तैयार होकर, बाइक हो या गाड़ी हो, तो वो भी रोज़ाना साफ़ सुथरी पॉलिश लगाकर निकलते हैं। तो कितने का 14-15 हज़ार का, 10 हज़ार का पेट्रोल उसमें डलवाते हैं। तो होता क्या है जी, बस जी दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, दोस्तों से मिल के आ रहे हैं। तो फजूल खर्ची मत करें। इधर इतनी आसानी से पैसा नहीं कमाया जा सकता जितनी आसानी से आप जो है वो उसको उड़ा रहे हैं। तो कदर करें, जितने पैसे आपको आते हैं उसमें से अपना कम से कम खर्चा करके कोई बिज़नेस को ज़रिया बनाए आमदन का। तो बजाय इसके कि आप सिर्फ खर्च ही करते रहें, तो कुछ भी नहीं है, चदराहट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। अगर इस वाफर मकदार में अगर आप अपने बच्चों को पैसा देंगे, पैसा भेजेंगे, तो ध्यान नहीं रखेंगे तो वो किसी न किसी मुश्किल और परेशानी में भी आपको मुब्तला कर सकते हैं, ख़ुद भी हो सकते हैं और आपको भी मुब्तला कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मियाना रवि अपने बच्चों को समझाएं, बताएं। हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा अच्छा पहने, अच्छी उसकी तरबियत हो। तो अगर बेजा ज़रूरत है उनकी आप पूरी करते रहेंगे, मनमानी उनकी मानते रहेंगे, तो फिर अल्लाह ना करे आप को कोई परेशानी, किसी परेशानी का आपको सामना करना पड़े। आपने देखा वो हादसा जो हुआ है, छोटा बच्चा था जिसने अपनी गाड़ी से दूसरी गाड़ी को हिट करके 6 लोगों की जान ले ली है। तो ये भी इस तरह बिगड़े हुए ही होते हैं, इतनी कम उम्र में जो गाड़ियाँ दे देती हैं, इतनी बड़ी गाड़ियाँ। और वो ख़ुद जो है वो ज़िम्मेदार होते हैं, असल में वालिदैन ज़िम्मेदार होते हैं, बच्चों का कसूर नहीं होता है। तो उसी हिसाब से बच्चों को अपनी तरबियत करें। मेहनत करके कमाना बड़ा मुश्किल है, और जो मेहनत से पैसा कमाए बगैर आपको मिलता है आप उसकी कदर नहीं करते। तो कदर वही करता है जो मेहनत के साथ जो कमाता है। तो उसको आपको नहीं पता है कि वो बेचारा रात की जो बासी रोटी होती है वो उठा कर सुबह लेके जाता है काम पर, और उसी के साथ ही दिन को गुजारा करता है। तो आप उधर इतनी अय्याशी कर रहे हैं, ख्याल करें, इनको भी सुकून और सुख का सांस लेने दें। बारिश हो रही है और सफाई करने वाली गाड़ियाँ सफाई कर रही हैं, अपना अपना काम सारे कर रहे हैं अपने अपने टाइम पर। बारिश हो, धूप हो, ज़ालाबारी हो, बर्फ़बारी हो, तो हर किस्म का काम जो होता है, जो किसी का काम होता है वो करता है। कंस्ट्रक्शन का काम है तो ज़ाहिर बात है आपको पता है वो बाहर का काम है। तो हर बंदा, वो ये नहीं होता है कि बारिश है बंद कर दो, नहीं, लगे होते हैं सारे, अपना अपना काम कर रहे होते हैं, चाहे उनको ऊपर बरसाती लेकर करना पड़े वो करते हैं। तो ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है यूरोप की, सख्त है, टफ है, मेहनत करनी पड़ती है, फिर डॉलर, यूरो, पाउंड वगैरह बंदा कमा सकता है। ठीक है, उड़ाने वाले जो हैं वो
मिनट नहीं लगाते उनको उड़ाने में। तो आप खुद ही फ़ैसला कर लें। मेरे ख्याल के मुताबिक जिस घर में का एक फ़र्द जो है वो बैरून मुल्क है, तो पाकिस्तान में यकीनन उन्होंने जो है ना वो मुलाजमा रखा होगा घर में, ताकि उनको काम ना करना पड़े, मुलाजमा या मुलाजिम से करवाएं। तो जो इनके बाहर हैं उनसे पूछिएगा, जितने भी लोग हैं, मैंने नहीं को देखा है कि घर में इस तरह को मुलाजमा या मुलाजिम किसी ने रखा है, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे वो यूके में है, चाहे यूरोप में है, चाहे एशियन कंट्री में है। तो ज़रा पूछिएगा उनसे कि आपको अंदाज़ा नहीं होगा, आप तो ताज़ी और रोज़ नई नई डिशें पकवा कर खाते हैं। तो यूरोप में किस तरह होता है, यूके में या अपना जो है वो अमेरिका में, एक दिन का पका चाहे तो 3-3 दिन तक खाना पड़े। तो मजबूरियाँ हैं, पेट काट कर पिछले जो अपने घर वाले होते हैं उनको हम भेजते हैं। तो सोचिएगा ज़रूर, इस बात पर गौर कीजिएगा और इनको भी थोड़ी ऑक्सीजन दीजिएगा जो आपके बहन भाई बाहर हैं। तो आप कम से कम इन पर बोझ डालिएगा, अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को कम करें, ख़ुद काम करें, ख़ुद मेहनत करें। मजबूरी के तहत चलो हेल्प बंदा करता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।